करना जरूरी है। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। आम आदमी पार्टी के चूंकि लगातार 10-11 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ बनी हुई है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जीत के जाती है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी, जिसकी सरकार रही लगातार, शीला दीक्षित जी की बात हो रही थी, और उसके बाद आज की तारीख में जबकि राहुल गांधी की एक अलग रणनीति, नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान, डरो मत के नारे, ये सब के बीच संविधान की रक्षा, संविधान सम्मान सम्मेलन, न्याय यात्रा, बहुत कुछ, जाति आधारित जनगणना, सामाजिक सरोकार, इन सब की बात के बाद भी क्या दिल्ली में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। दिल्ली में कांग्रेस, आप देखेंगे एमसीडी का चुनाव हो, आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव हो, इनमें कांग्रेस पार्टी को जो वोट प्रतिशत है लगातार बढ़े हैं, ये आंकड़े गवाही देते हैं। और उसके बाद चुनाव के जो तेवर हैं, इस बार जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और कई सीटों पर कांग्रेस सीधे जीतने की स्थिति में है, कई सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर बनी हुई है, और कुल मिलाकर के 70 विधानसभा वाली सीटों में कांग्रेस कम से कम 28-30 पर नंबर 1, नंबर 2, या कहीं मान लीजिए 1-2 नंबर 3 भी हो जाए, लेकिन 30 सीटों पर ये बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट लेकर के अभी तक की स्थिति में दिख रही है। और वो उन सीटों को लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करें, आप जा करके देखें तो कांग्रेस पार्टी का के प्रति जो जनता का झुकाव है, वो झुकाव बना है बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ नाराजगी से। क्योंकि वास्तव में दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं, एक बीजेपी की जिनके पास पुलिस है, जिनके पास प्रशासन है, जिनके पास एलजी है, और दूसरी राज्य सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जिसकी बात न कोई नौकरशाह सुनता है, न पुलिस सुनती है, और फिर भी एक निर्वाचित सरकार है। तो लेकिन बड़े बड़े घोटाले जो हुए, उसकी आम आदमी पार्टी उससे घिरी हुई है, और कांग्रेस ने उस घोटाले को सामने लाया, कांग्रेस ने उसकी चर्चा की, कांग्रेस सड़क पर उतरी। पूरे बीते 5 साल में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह विपक्ष के तौर पर रहते हुए भी बीजेपी ने नहीं किया। तो ये एक स्थिति है, लेकिन बीजेपी के पास साधन है, संसाधन है, चुनाव आयोग है, वोटर लिस्ट में नामों को जोड़ना घटाना है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो बीजेपी आ जाती है दौड़ में, अचानक आ जाती है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जबरदस्त ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट दिख रहा है। उसमें कांग्रेस की वापसी दिख रही। वापसी का मतलब हमेशा सत्ता नहीं होता है, हो सकता है सत्ता मिले न मिले, ये सब हमको भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन अगले 2 हफ्ते में कैसे चुनाव प्रचार होता है इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये चुनाव परसेप्शन बनाने बिगाड़ने की लड़ाई लगातार चल रही, जिसमें कि आम आदमी पार्टी ये बताती हुई दिख रही है कि कांग्रेस के लड़ने से बीजेपी जीत जा सकती है। ऐसी खबरें उनके हवाले से दबी जुबान में नाम न छापने की शर्त पर अखबारों में छप रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को अपने समांतर नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे कि कहीं कांग्रेस कंटेस्ट में ना आ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर को टारगेट किया, मान लीजिए प्रियंका गांधी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी का बयान याद कर लीजिए, या फिर कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से स्वयं केजरीवाल ने शुरुआती दौर में हमले किए थे, उन सब चीजों को याद कीजिए। अब केजरीवाल पीछे हट गए क्योंकि कांग्रेस मजबूत होती दिख रही थी, उनको लग रहा था कि मेरी वजह से मजबूत हो रही, तो रणनीतिक बदलाव उन्होंने किए हैं। मगर कांग्रेस के दूसरा पॉजिटिव साइड देखिए तो राहुल गांधी ने जो सीमापुरी में रैली की, या वो रैली जिसमें राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए, उन रैलियों में जो भीड़ है उसका संदेश देखिए।
इतनी बड़ी भीड़ तो आज दिल्ली में किसी भी नेता के पास में नहीं जुटी है, चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी की सभा हो, चाहे अमित शाह की सभा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की सभा हो। इतनी भीड़ जितनी राहुल गांधी की सभा में जुटी या उनकी गैर मौजूदगी वाली सभा में जुटी, उतनी भीड़ किसी में नहीं थी। वो इसके मायने है ना, भीड़ ये जुटाकर और बुलाकर लाई हुई भीड़ नहीं थी। और आप देखेंगे उन भीड़ को एनालाइज कीजिए जो मोदी, शाह और अरविंद केजरीवाल की सभाओं में है, और इस भीड़ को एनालाइज कीजिए जो कांग्रेस की सभाओं में दिखी। ये भीड़ एनर्जेटिक दिखती है, उत्साह में दिखती है, लगता है कि कुछ हलचल हो रहा है। और वो भीड़ स्थिर दिखती है, जैसे अनुशासित बुला करके लाई गई है, वहां खड़ी है, इस तरह से नारे लगा दिए, जय जय कर दिए। बहुत बड़ा फर्क दिखता है इस भीड़ में। तो ये वस्तु स्थिति ये है कि कांग्रेस जितनी जोर शोर से लड़ रही है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। उसको न तो गोदी मीडिया का समर्थन मिल रहा है, और जो समांतर मीडिया है, समांतर मीडिया भी बटी हुई है, वो उनमें भी मतभेद है। कोई सोचता है कि कांग्रेस की बात सही दिखाएंगे तो इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो नफा नुकसान देखने में लगी हुई है समांतर मीडिया, जबकि मीडिया का काम यह होना नहीं चाहिए। आपको जो दिख रहा है वो तो दिखाइए, छिपा क्यों रहे हैं, बताइए कि क्या हो रहा है। तो कांग्रेस के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसको दिखाने बताने में संकोच किया जा रहा है, फिर भी भीड़ बता रही है कि क्या हो रहा है। आज राहुल गांधी 2 दिनों से बीमार होने के कारण सभाओं में नहीं गए, तो इसका मतलब ये प्रचारित करना कि राहुल गांधी ने कोई कॉम्प्रोमाइज के तौर पर ऐसा कर लिया हो, ये तो विद्वेषपूर्ण बातें हैं। क्या कोई बीमार नहीं हो सकता? बीमार होने के कारण क्या रैलियों से दूर नहीं हो सकता? ये सारी चीजें हैं। हाँ, कमजोरियों पर भी चर्चा होती है कि भाई राहुल गांधी बीमार हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बीमार हैं, क्या प्रियंका गांधी बीमार हैं, वो लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? ये रणनीतिक रूप से होता है। कांग्रेस को भी ये कमी भी हम किसी की नजर में, हमारी भी नजर में ये कमी है कि कांग्रेस को अगर राहुल गांधी के एब्सेंस में अपनी पूरी लीडरशिप को झोंक देना चाहिए। भाई सचिन पायलट है उनके पास में अशोक गहलोत हैं, उनके पास में भूपेश बघेल हैं, उनके पास में डीके शिव कुमार हैं, उनके पास में लोकल लीडरशिप के साथ मिलकर के आप इस कैंपेन को और बड़े पैमाने पर बना सकते हैं चुनाव अभियान को। लेकिन जनता का जहां तक सवाल है, जनता पलक पावड़े बिछाकर कांग्रेस का वेलकम कर रही है। कम प्रयास जो मानते हैं उसके बावजूद, मैं तो नहीं मानता कि कम प्रयास है, कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया है, लेकिन जो भी प्रयास किया है उसमें कांग्रेस का अपर हैंड दिखता है। और चुनाव नतीजे तक ये और आगे बढ़ेंगे। ये विमर्श देखिए, चुनाव होता है तो बातें ऊपर नीचे होती हैं। कभी लगेगा कि नहीं कांग्रेस पीछे है, आम आदमी पार्टी आगे है, कभी लगेगा नहीं बीजेपी जीत रही है। इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस चुनाव की खासियत है कांग्रेस का इस चुनाव में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाना। और जब कांग्रेस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बना रही है तो ये निश्चित मानिए कि कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता में जाने से रोक दिया है। अगर कांग्रेस ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं बना रही होती तो आम आदमी पार्टी को आसानी से बीजेपी चुनाव में हरा देती, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है वो गुस्सा विकल्प के तौर पर बीजेपी को नहीं देख रहा है, वो विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रहा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी का वोट काट रही है कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट नहीं काट रही है। आम आदमी का के वो असंतुष्ट वोटरों को बीजेपी में जाने से रोक रही है। वो बीजेपी को निश्चित जीत की तरफ बढ़ने से रोक चुकी है कांग्रेस, जो कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो निश्चित जीत की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही होती। ये है इस चुनाव का क्रक्स कि कांग्रेस की मौजूदगी के मायने क्या है, और कांग्रेस जिस तरह से बढ़ रही है तो हमें तो लगता है कि सत्ता नहीं तो विपक्ष कांग्रेस ही होगी, नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 कांग्रेस ही होगी, यह मुझे दिखता है। जी, दिल्ली चुनाव की बात हम कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी।